दोस्तों नमस्कार, मैं पुणेकर भाऊ आपका एक नए वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो हाथरस वाली जो घटना हुई बहुत दुखदमय है। 130 लोगों की या शायद उससे ज़्यादा लोगों की जान चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जिम्मेदार एक्चुअली है कौन? क्या पुलिस प्रशासन है, आयोजक है या बाबा है? अगर आप ये सब चीज़ें सोच रहे हो ना, तो आप गलत सोच रहे हो। देखिए, ये पूरी जो घटना है ना, इस घटना का जिम्मेदार वो खुद लोग हैं जो ऐसे ढोंगी बाबा के सत्संग में जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भगवानों के इतने सारे मंदिर हैं, वहाँ पूजा छोड़कर आप ऐसे बाबा के पास में जा रहे हैं जो आपको लगता है कि वो भगवान से ज़्यादा आपको ज्ञान दे सकता है। दोस्तों, माँ बाप से बढ़कर कोई गुरु या कोई भगवान नहीं होता। वो हमें बचपन से सिखाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए। लेकिन बेवकूफ़ लोग पाखंडवाद में ऐसे विलीन हो जाते हैं कि इस तरह की घटना हो जाती है। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये बाबा है कौन, इसकी असली सच्चाई क्या है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। देखिए, हाथरस का ये जो फुलराई गांव है ना, वहाँ पे ये सत्संग का आयोजन किया गया। जो आयोजक थे उन्होंने 80,000 लोगों की परमिशन ली, लेकिन वहाँ पर पहुँच गए 2 लाख से ज़्यादा लोग। और घटना ऐसी हुई कि बाबा का सत्संग हो गया ख़त्म। लोगों का बहुत ज़्यादा इस बाबा पे विश्वास है। तो बाबा जो है स्टेज से अपने गाड़ी की ओर जा रहे थे, बीच में रंगोली निकाली हुई थी। लोगों का पाखंडवाद देखिए कि बाबा के चरणों की धूल, मतलब उस रंगोली पे से जाएंगे तो उसकी मिट्टी उठाएंगे, उसको जो भी सर में रखेंगे, ये सब करेंगे। ये सब पाखंडवाद, इन सब चीज़ों में विश्वास रख के लोग उस मिट्टी को लेने के लिए भगदड़ मच गई। वहाँ तक तो ठीक था, वहाँ पे इतनी मौतें नहीं हुई। मेन मौतें जब हुई जब बाबा अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। देखिए क्या था, खेत जहाँ पे पंडाल लगा हुआ और जो रास्ता है वो उससे 4 फीट ऐसा ऊपर है रास्ता, जो समतल ज़मीन पे है। खेत नीचे की बाजू है। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसे कैनल टाइप, ऐसा नाला टाइप ऐसा बना हुआ था, जिसमें पानी, कीचड़, ये सब गंदगी थी। जब लोगों की भीड़ उस नाले के ऊपर से जब उस चढ़ाई की तरफ चढ़ने लगे तो लोगों का पैर फिसल गया। एक बंदा गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, ऐसे करते करते सैकड़ों लोग एक दूसरे पर गिर गए और ये हादसा हो गया। बाबा तो वहाँ से भाग गया। बाबा को तो इन सब चीज़ों से कोई लेना ही देना नहीं था। अब बाबा के बारे में अगर आपको बताऊँ तो ये अपने आप को भोले बाबा बोलता है। जैसे इसका नाम नारायण साकार है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो इसका असली नाम जो है ना, सूरजपाल जाटव है, जो कि एक जाटव समाज से आता है। और आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि जाटव लोग ये तो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है, देवी देवताओं को ये लोग कितना भला बुरा बोलते हैं। लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में इसने अपने को आप को भोले बाबा बना दिया। हालांकि इसका भगवान, देवी देवता, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बाबा का कहना है कि बाबा जो है वो पुलिस में नौकरी करता था और खुफिया विभाग में था, और उसने वीआरएस लिया और अपनी नौकरी छोड़कर उसको जो इसने ये प्रवचन और वचन का काम चालू किया। लेकिन असल बात ये नहीं है। ये जो बाबा है सूरजमल, इसको नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि इसके ऊपर नौकरी में चलते हुए छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे काफ़ी संगीन आरोप लगे हुए थे। बाबा ने ये धंधा शुरू करने के बाद में काफ़ी सारी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जमा कर ली। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के इलाके में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी इसने प्रॉपर्टी इसी तरीके से, फर्जी तरीके से बहुत सारी जमा कर ली है। इसका जो मेन आश्रम है ना, वो लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है। क्या आप सोच सकते हो, 30 एकड़ में? ये भक्तों से कोई चंदा वंदा नहीं लेता है। ये बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। हर मंगलवार को ये प्रवचन देता है। लोग इसको दान अपनी मर्जी से करते हैं, जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में आता है। ये प्रवचन जहाँ करता है उसके भी बहुत लाखों रुपए चार्ज करता है। जब लॉकडाउन था तब बाबा को पुलिस प्रशासन ने 50 लोगों की परमिशन दी।
लेकिन इसने क्या किया, कोरोना काल में 50,000 की भीड़ इकट्ठा कर ली। इस पर फिर मुकदमा दर्ज हो गया। न जाने ऐसे कितने उस पर मुकदमे दर्ज है। सबसे ज़्यादा इसमें इसके ऊपर अगर मुकदमे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो छेड़छाड़ और शोषण के सबसे ज़्यादा आरोप लगे हुए हैं। क्या आप सोच सकते हो? भक्तों को ये सब चीज़ें पता नहीं होती है, ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं जब इस बाबा की और जानकारी निकाल रहा था ना, तब मुझे एक बात और पता चली, शायद आप लोग ये सुनकर दंग हो जाएंगे। बाबा दूध से नहाता था और वो जो दूध ज़मीन पर गिरता था, ये लोग उसको इकट्ठा करते थे और उसको जमा करते थे और उसको चरणामृत के तौर पर भक्तों को दिया जाता था। सोचिए कैसा अंधविश्वास है। एक इंसान के ऊपर की गंदगी उस दूध के सहारे नीचे गिर रही है ज़मीन पे, उसको इकट्ठा कर रहे हैं और उसको प्रसाद बोलकर ये लोग भक्तों को दिए जा रहे हैं। ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। ऐसा नहीं है कि भारत में सत्संग नहीं होते, काफ़ी बड़े बड़े, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जहाँ पे लाखों, मतलब आप सोच नहीं सकते, 10-10 लाखों की भीड़ आती है। वहाँ पे भी इंतजाम काफ़ी ठीक तरीके से होते हैं कि किसी भक्त को कोई तकलीफ ना हो। बैरिकेड्स लगाते हैं, वहाँ बैठने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन इस पाखंडी बाबा को इससे कोई लेना देना नहीं। ये घटना हो गई, बाबा फरार। अच्छा, इस बाबा का जो है पॉलिटिकल भी कनेक्शन है। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी का जो नेता है अखिलेश यादव, ये बाबा की बड़ी तारीफें बांध रहा था। बाबा ऐसे है, बाबा वैसे है, अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट डाल रहा था। आप देख सकते हैं, मैंने पोस्ट लगाई हुई है। और आज जब ये घटना हो गई तो नेताजी तो गायब है। नेताजी ने दुख प्रकट किया और अपने रास्ते निकल लिए। लोगों की जान की इनको कभी कोई परवाह रही नहीं है। सत्ता के लालच में ये लोग कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये देश में बेवकूफ़ लोगों की कमी नहीं है। देखिए, जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता या ना कोई बदल सकता है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। भगवान में आस्था रखिए, लेकिन सबसे बड़ा भगवान होता है अपने माँ बाप। उन पर विश्वास रखिए, उनकी पूजा कीजिए। ज़िंदगी का ज्ञान जो है ना, माँ बाप के अलावा देने वाला दूसरा ज़िंदगी में कोई नहीं है। एक बात ध्यान में रख लीजिए, ये पाखंडवाद है। आपका अपना कोई इस हालत में गुजर गया, लेकिन इससे उस बाबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी में उसने तो आर्मी बैठा के रखी हुई है, उसको प्रोटेक्ट करती है। आपको कौन वहाँ प्रोटेक्ट करता है? आप छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर लेकर जाते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चों की मौत हो गई उसमें। कितनी महिलाओं की, सबसे ज़्यादा महिलाओं की, मैं बोलता हूँ सबसे 90% महिलाओं की मौत हुई है उसमें। किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की दादी है, किसी की बीवी है। आज उन लोगों पे क्या बीतती होगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया ऐसे पाखंडवाद में कभी ना पड़े। भगवान पे अपनी मन की इच्छा होनी चाहिए, ना कि ऐसे पाखंडवादों की तरफ से। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी बातों पे गौर ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।